किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूहरचना। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मेथड, टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल के तत्व है। लक्ष्य व उद्देश्य व संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक युग्म है? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व है उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और समर्थन प्रणाली। शिक्षण प्रतिमानों का एक तत्व नहीं है सामयिक प्रणाली। शिक्षण प्रतिमान के तत्व नहीं है सर्जना। शिक्षण प्रतिमानों का कौन सा तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी के अंतःक्रिया से संबंधित है? सामाजिक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रणाली नहीं है। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित है? केंद्रीय बिंदु। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? सामाजिक कौशलों का चयन। कौन सा शिक्षण प्रतिमान के संबंध में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो वह आकलन है, मूल्यांकन का विकास। कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का चरण नहीं है? तो वो है 2 नंबर प्रदत्त चयन उपगम। ब्रूस जॉयस ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? बंद परिवार। पशी शिक्षा साथी ब्रूस व जॉयस ने शिक्षण प्रतिमानों को कितने समूह में विभक्त किया? 4 समूह। शिक्षण शर्तों को आधार होता है मनोवैज्ञानिक। कौन सा कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? तकनीकी की कमी। कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूहरचना है? पाठ प्रदर्शन एक तंत्रीय व्यूहरचना है। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, यह कथन सही नहीं है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विचार। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए कि उसकी शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच में परिवर्तन लाता है, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहलाता है। कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? क्रमशीलता का अभाव। कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? समस्या का कारण जानना, शिक्षण कार्य में सुधार करना। निम्नलिखित कथनों में से सही है उसे चुनें। तो वह है अनुदेशनात्मक तकनीकी शिक्षण कला है। तालिका 1 अनुदेशन रणनीतियों के समक्ष, तालिका 2 उसके अपेक्षित अधिगम उद्देश्य दिए हैं। सही क्रम का मिलान करना। नंबर 1 दृश्य आधारित सहायक सामग्री। दृश्य आधारित सहायक सामग्री है तो पहले में एक ही है किसी विचार को मानस पोर्टल पर अंकित करना। दूसरी है सहज दृश्यों का प्रयोग, तो इसमें तीसरा है पहले से परिचित नवीन ज्ञान का समानांतर चित्रण प्रस्तुत करना। तीसरा है अधिगमकर्ता की सक्रिय सहभागिता।
किसी कार्य को निष्पादित करना। चौथा, और अग्रिम संगठक यानी किसी ज्ञान को प्रदान करने से पूर्व आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अनुदेशन है, यह गड़बड़। बुर्नर के अनुसार कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। कतिपय गतिविधियों में आप छात्रों के विभिन्न गतिविधियों के निर्देशन एवं परामर्श हेतु उपयुक्त परीक्षण करना चाहते हैं। गतिविधियों के आधार पर सही परीक्षण का चयन कीजिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बुद्धि, अभिक्षमता एवं अभिरुचि परीक्षण। बी में 4 समस्या मूलक बालकों के लिए व्यक्ति परीक्षण। व्यक्ति अध्ययन में बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व। व्यक्ति परीक्षण में व्यक्तित्व इम्पोर्टेंट है। और समायोजन परीक्षण भी। विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु समूह का चयन, मानसिक योग्यता एवं अभिक्षमता परीक्षण। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम में सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण एवं उदाहरण। सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और उदाहरण। शिक्षण अधिगम की इकाई को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तरह से स्पष्ट करता है? तो वह है कुछ संप्रत्यात्मक समानता के आधार पर प्रकरणों का संकलन। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर है मूल्यांकन। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की रचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है? सामाजिक। अनुबंधन, व्यवहार, प्रशिक्षण, कौशल, अनुदेशन, ज्ञान, प्रतिपादन, विश्वास। E.B. हेबर ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। E.B. हेबर एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा के दिशा में बदली। दोनों सही है। एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता? कठोरता को। प्रभावी शिक्षक की क्या विशेषता है? छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना। समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रदान से क्या अपेक्षा है? संस्था के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंत्यक्रिया द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं या किसी समूह समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं क्या कहलाता है? दल परिचर्चा। सही हो गया। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंध है। कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? तो वह कार्य जगत को समझने में मदद। अनुकूलन के द्वारा सीखना, साहचर्या के द्वारा सीखना। श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? वर्चुअल विद्यालय। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होती है। सुगमकर्ता या सहायक। कौन सा कथन संस्थान में समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है? सभी। यह संस्थान के सुचारू एवं क्रमानुसार तरीके से चलने को सुनिश्चित करता है। यह संस्थान में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। यह स्टाफ एवं विद्यार्थियों में समय निष्ठता को बढ़ावा देता है। कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियाँ बनी है? निर्वचन, सघन, बहुविध व्याख्या, बहुविध अभिव्यक्ति। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण
के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि, आर्मस्ट्रांग खोज विधि, प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आयु का प्रकार नहीं है। योजना विधि उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। तो वो है आपकी प्रयोगात्मक विधि। छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं। क्षमता संदर्भ रॉबर्ट सिल्वेटर के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है। शैक्षिक पिछड़ापन। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये मूलभूत अवधारणा। रचनात्मक अधिगम की मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है स्वयं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है स्वयं। क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है व्यवस्था। यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। कारणों को समझकर समस्या का निदान करेंगे। कक्षा शिक्षण में अध्यापक को अपना पाठ प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस चरण को प्राथमिकता देना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो वह है पढ़ाए जाने वाली पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछना। निम्नांकित में से कक्षा में किस प्रविधि का प्रयोग अध्यापक को छात्रों द्वारा सर्वाधिक स्मरणीय बनाता है। तो वह विषय वस्तु को समझा कर पढ़ाना। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे। सामूहिक कार्य देखा कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। निर्देशन एवं परामर्श। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है चिंतन व तर्क के विकास पर। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, उपयुक्त सभी। कौन सा घटक सूचना प्रक्रम प्रतिमान सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जीवंत पर्यंत स्मृति। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान प्रवर्तक सेनन। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग की प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रभावित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन से विशेष सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है। समाज के साथ संबंधों पर बल देने के लिए। कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है। निष्पत्ति प्रतिमान। कौन सा शिक्षण का सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है। कक्षा सभा प्रतिमान। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल सूचना प्रशासन प्रतिमान परिवार में आता है। कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है। तो वह संपत्ति उपलब्धि प्रतिमान। कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। सामाजिक पूछताछ प्रतिमान। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। ज्यूरिस्टिक प्रूडेंशियल प्रतिमान सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है। निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान। कौन सा सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है। प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान। सहकारी अधिगम प्रतिमान। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग से तात्पर्य है तो ये 2 से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं। वह शिक्षण व्यूहरचना जिसमें कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर के विद्यार्थी मिलकर छोटे छोटे समूह में रहकर अधिगम करते हैं चलाती है। सहकारी अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। जॉनसन एवं स्मिथ ने। कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण नहीं है।
समस्या आधारित अधिगम जिग्सा आरा एलियट आर्नसन द्वारा विकसित सहकारी लेखन कोऑपरेटिव स्क्रिप्टिंग छात्र दल उपलब्धि STAD स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन समूह अनुसंधान और साझा जोड़ी सर्किल द सेज एक साथ सीखना मिलकर सीखना टाइम्ड पेयर शेयर टीम्स गेम टूर्नामेंट कौन सी सहयोगी अधिगम उपक्रम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्यों के विषमांगी समूह में कार्य पर परिचर्चा और दल निर्माण पर बल देते हुए कार्य करते मिलकर सीखना सहयोगी अधिगम के सहभागी लेखन उपक्रम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं एक दूसरे को इसे मौखिक रूप में प्रस्तुत करते हैं जो उनका प्रत्येक सदस्य सुनता है किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठपोषण देते हैं किसके द्वारा जिग्सा शिक्षण पद्धति को विकसित किया जाता है एलियट आर्नसन सहयोगी अधिगम उपक्रम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी है विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन परिचर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह के अन्य सदस्यों को अपने भाग का शिक्षण करवाता है ये उपक्रम करा जाए तो जिग्सा आरा कक्षा कौन से सहयोगी अधिगम उपक्रम में अध्यापक कक्षा के अध्ययन के लिए समस्या का चयन करता है परंतु विद्यार्थी निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है कार्य को समूह के सदस्यों में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं फिर समूह मिलकर एकीकरण सारांशीकरण और निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण करते हैं समूह का अन्वेषण सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए 1 2 3 चौथा नहीं सहकारी अधिगम के विभिन्न तत्व सकारात्मक आत्मनिर्भरता आमने सामने की अंतःक्रिया व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व और अंतर व्यक्तिगत तथा लघु समूह कौशल सामूहिक प्रक्रिया कौन सा जॉनसन द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का तत्व है तो वह सकारात्मक अन्योन्याश्रम कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव कौन सा सहकारी अधिगम का गुण नहीं है इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं कौन से सहकारी सीखने की विशेषता है 1 2 3 सहकारी अधिगम का लाभ है अधिगम सामाजिक व्यवस्था कौन सी सहकारी अधिगम की व्यूह रचना का प्रकार नहीं है वो है प्रणाली उपक्रम शैक्षिक तकनीक का प्रकार होता है सहयोगी अधिगम का प्रकार नहीं कौन सी सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है तो भाई ये शिक्षण अधिगम को प्रायोजित तथा अध्यापक केंद्रित बताते हैं सहकारी अधिगम बाल केंद्रित उपक्रम होता है मार्गदर्शक शिक्षक मार्गदर्शक सहयोगी भूमिका निभाता है कौन सा सहकारी अधिगम का मुख्य तत्व नहीं है तो वह केवल दल नायक से निर्देशों पर निर्भरता ये सहकारी अधिगम का तत्व नहीं सहकारी अधिगम में बालक स्वयं करके सीखते हैं तो दल नायक के निर्देशों में कम निर्भर कर देती है सहयोगात्मक अधिगम की कमी है केवल कुछ ही विद्यार्थियों कार्य में सहयोग देता है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत जानकारी देना चाहिए विद्यार्थी वाद विवाद में समूह परियोजना देनी चाहिए सहयोगशील अधिगम का परिणाम है शैक्षिक उपलब्धि सामाजिक कौशल
और विविधता का स्वीकार व्यक्तिगत नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्षा से बाहर की परिस्थितियों में। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यार्थी अंतर पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यार्थी अंतर पारस्परिक द्वारा कार्य करता है। अगला है अग्रिम संगठन प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल। ये मेरे ख्याल से दिशा में आया हुआ सबसे अधिक बार सवाल है। शिक्षण प्रतिमान की प्रतिपादक है डेविड आशुबेल। शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? अग्रिम व्यवस्था। कौन से शिक्षण मॉडल का केंद्र बिंदु तथ्यों, उद्देश्यों एवं संपत्तियों का उपयोग समझना है? अग्रिम संगठक प्रतिमान। उन्नत संगठकीय अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आयु के मूलभूत धारणा थी डेविड आशुबेल की। सही जोड़े हैं। आशुबेल अप्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संगठन की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत डेविड आशुबेल की देन है। कौन सा प्रतिमान छात्रों को संपत्ति निर्माण पुनर्निर्माण में सहायक है? अग्रिम संगठन प्रतिमान। कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संपत्तियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? वे अग्रिम संगठन प्रतिमान। कौन सा अग्रिम संगठन प्रतिमान की विशेषता है? इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम तथा इस प्रतिमान के उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञानात्मक साधना में मजबूती प्रदान करना है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में किस सिद्धांत पर आधारित है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारणा किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? उन्नत संगठक प्रतिमान। कौन सा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है तो वह समस्या का सामना करना। अग्रिम संगठन प्रतिमान 3 अवस्थाएं होती है। अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, अधिगम सामग्री, अधिगम कार्य का तार्किक प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ करना। अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचना उपागम को प्रकाश में लाता है? संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। कौन सी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स में अवधान बनाए रखने और व्यवस्था प्रकटीकरण को बनाने से संबंधित है? तो वह है अधिगम कार्य अथवा सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक साधना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया। यह मॉडल विकसित करने वाले डेविड आशुबेल थे। अग्रिम नामांतर आशुबेल, अग्रिम आशुबेल। एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? डेविड आशुबेल की। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। आशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है। अवलोकनात्मक अधिगम। आशुबेल के 4 अधिगम सिद्धांत हैं: रटकर अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिगिरण अधिगम और अन्वेषण अधिगम। आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं, विभेदीकरण सीखना। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? खोजपूर्ण सीखना। अग्रिम संगठक शिक्षण मॉडल के प्रवर्तक थे फ्लैंडर्स। वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान जैविक विज्ञान पर्चा प्रतिमान के प्रतिपादक स्क्वाब। विज्ञान पर्चा प्रतिमान की उद्देश्य एवं उपयोगिता क्या है?
प्राप्य सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार। वैज्ञानिक पूछताछ परिपर्चा मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक है शकवाब। शिक्षण का प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया रिचर्ड सचमैन ने। रिचर्ड सचमैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। सचमैन का पर्चा मॉडल निम्न में से कौन सा है? तो वो है आगमनात्मक। पर्चा अधिगम किसके विकास में सहायक है? संज्ञानात्मक कौशल कॉग्निटिव स्किल्स। शिक्षण में पर्चा जांच प्रशिक्षण प्रतिमान से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? सामना करना या आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो इसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण। उस शिक्षण प्रतिमान का नाम बताइए जो अधिगमकर्ता को तैसेपन प्रश्न करने में प्रशिक्षित है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है? पर्चा अधिगम। प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? शिक्षक द्वारा। पहली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अवस्थाएं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना में 5 अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार है। पर्चा प्रशिक्षण मॉडल में के सिनेप्स में अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले समस्या का सामना, फिर आंकड़े एकत्रीकरण, सत्यापन और प्रयोग, फिर है व्यवस्थीकरण, स्पष्टीकरण, निर्माण, चौथा है अन्वेषण प्रक्रिया का विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना की द्वितीय अवस्था है? तो वो है पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह। अन्वेषण या इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं? आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के सिनेप्स तत्व से संबंधित नहीं है? तो वो है विद्यार्थियों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना। अगला हमारा होगा विविध शिक्षण प्रतिमान।